हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम इंट्रो वीडियो लेके आए हैं, जो कि क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर होगा। तो कहते हैं कि हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है, हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक 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 अभिनंदन है। तो आइए आगाज़ करते हैं आज का ये सेशन और आज का ये अपना फर्स्ट वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। क्लास 9th यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। लिखते हैं क्लास 9th का ये फर्स्ट चैप्टर है मैथ का। चैप्टर मैथ का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। हालांकि संख्या के बारे में आप क्लास 7 से ही पढ़ के आ रहे होंगे, फिर भी मैं बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और जो भी चीज़ें आप क्लास 6 से लेकर 8 तक, छठी से लेकर 8वीं तक आपने पढ़ा है, उन चीज़ों को हम इस फर्स्ट इंट्रो वीडियो में कवर करेंगे। और इसी इंट्रो वीडियोज़ में हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इस चैप्टर का फर्स्ट अभ्यास होगा, एक्सरसाइज होगी, उसमें ये इंट्रो वीडियो से ही रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जिसके अंतर्गत हम आपको टोटल जितनी भी संख्याएं हमारे पास होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो संख्या पद्धति में जो डिजिट हमारे पास है यानी नंबर, ये क्या होता है, इसके बारे में हम आपको सेपरेट वीडियोस बना के प्रोवाइड कराएंगे कि कैसे गिनतियों की खोज हुई और यदि गिनतियां ना थी हमारे पास पहले तो चीज़ों को कैसे गिना जाता था। हालांकि आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा कि जब प्राचीन काल में गिनतियों की खोज नहीं हुई थी, अरेबिक गिनतियों की खोज 1 से 9 तक ही हुई थी, तो उससे पहले उसके आगे की गिनतियों को कैसे लोग गिना करते थे। तो प्राचीन काल में लोग ईंटों पत्थरों का सहारा लेते थे, कभी रस्सियों में गांठ बांधकर भी उसे गिनने की कोशिश करते थे, फिर सिंबल बनाए, चित्र के माध्यम से चीज़ों को गिनने की कोशिश किए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डीपली जो अलग से वीडियो होगा कि कैसे अंक बने, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे। ये जो वीडियोस होगा इसमें हम केवल और केवल आपको संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या से कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। प्राकृतिक संख्या का 3 नाम होता है। प्राकृतिक संख्या को हम 2 अन्य और नाम से भी जानते हैं। क्योंकि चीज़ों को जब हमें गिनना होता है, किसी भी चीज़ को हमें गिनना होता है तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही ना गिनते हैं। ऐसे तो नहीं गिनते होंगे -1 -2 -3। ऐसे कभी गिने हैं आप किसी वस्तु को, किसी वस्तु के मूल्य को, किसी चीज़ की संख्या को? माइनस में तो काउंट नहीं करते हैं, 0 से भी काउंटिंग नहीं स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से ही करते हैं। तो चूँकि जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए हम इन्हीं का सहारा लेते हैं। इसी वजह से इसी नेचुरल नंबर को, इसी प्राकृतिक संख्या को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, गणनीय संख्या। किस नाम से जानते हैं? गणनीय संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसका सेकेंड नाम है गणनीय संख्या। चूँकि प्राकृतिक संख्या सदैव धन होती है, जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, ऋणात्मक तो होती नहीं है। इसी वजह से सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को हम धन पूर्णांक के नाम से भी जानेंगे। जब हम आपको पूर्णांक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे धन पूर्णांक यदि सवाल के दौरान या न्यूमेरिकल के दौरान धन पूर्णांक कहता है तो इसका मतलब हम आपसे बार बार पूछेंगे कि धन पूर्णांक मतलब क्या, तो आपका जवाब होगा प्राकृतिक संख्या। बोले तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका एक अन्य नाम भी है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
या फिर काउंटिंग नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, किसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या या गणनीय संख्या या फिर धन पूर्णांक। तो हम आपको बता दें कि यदि मेरे पास कोई भी वस्तु है तो उसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे, गिनेंगे। तो गिनने में किसकी मदद करेंगे, इसी प्राकृतिक संख्या का आप सहारा लेंगे, इसी के सहायता से, इसी की मदद से आप वस्तुओं को काउंट करेंगे। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, से प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंबल रूप में इसे किससे दिखाते हैं, एन से, कैपिटल एन क्यों, नेचुरल नंबर फर्स्ट लेटर ले लेते हैं सिंबल रूप में दिखाने के लिए, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कहेंगे जैसे बताइए, तो जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1 से, तो 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, अनंत तक। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, जो उल्टा 8 की तरह आपको दिखाई दे रहा है, या लेटा हुआ जो 8 है, ठीक है, इस लेटे या पलटे हुए 8 को हम क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी यानी अनंत पढ़ते हैं। ठीक है, ये अनंत है। अब इस प्राकृतिक संख्या में वो आपसे ये जानने की कोशिश करेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि बताइए प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जवाब होगा 1। क्या जवाब होगा, 1। दिखाई दे रहा है ना। फिर पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। वो पुनः आपसे वो पूछेगा कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जवाब होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। अरे भाई, प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो पता ही नहीं ना है। आप यदि कहेंगे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 कुछ भी लिख दीजिए, आप चाहे जितनी बड़ा भी डिजिट लिख दीजिए, हम धीरे से यदि इसमें 1 जोड़ दें तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा कि नहीं। इसका जो अनुवर्ती संख्या होगी 1 जोड़ने पर तो आ ही जाएगी। तो क्या पता है आपको सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या तो अनडिफाइन है, पता नहीं ना है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता नहीं है, ये मत कहिएगा अनंत। अनंत मतलब कहेंगे ही अनंत कोई संख्या नहीं है, ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यदि प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो इन्फिनिटी बताएंगे, यानी अपरिभाषित भी कह सकते हैं, ज्ञात नहीं है भी कह सकते हैं। ठीक, फिर आपसे वो ये पूछ लेगा, वो आपसे ये पूछने की कोशिश करेगा कि बताइए जो आपके पास प्राकृतिक संख्या होती है क्या वो ऋणात्मक भी होती है? क्या दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक होती हैं? तो आप हमें पहले ये बताइए कि क्या वस्तुओं को आप ऋण में गिनते हैं? आप पेन लेने गए मार्केट में तो क्या आप -1 -2 -3 इस तरह से पेन की काउंटिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप वस्तुओं को जब भी गिनेंगे तो 1 2 3 यानी प्लस में ही करके गिनेंगे। तो प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती? जवाब होगा जी नहीं। तो प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1 बताएंगे, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत या इन्फिनिटी या अपरिभाषित बताएंगे। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और आपको अच्छे से इस प्राकृतिक संख्या की जो डिफिनीशन है वो आपको याद हो चुकी होगी। आइए नेक्स्ट नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में बातचीत करते हैं। अगली संख्या लिखेंगे जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं इसको, होल नंबर। ये पूर्ण संख्या क्या होती है तो समझिए, इसी प्राकृतिक संख्या के पहले मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या के पहले या फिर आगे शून्य लगाकर या लगा देने पर, शून्य लगा देने पर
पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है या फिर पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं, हमने क्या लिखा, हमने बोला कि जो प्राकृतिक संख्या है उसी के पहले शून्य लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर 5, 6, 7, 8 ये भी तो प्राकृतिक संख्या, इसी के पहले जीरो लगा दीजिए, होल नंबर बन जाएगा। हाँ भाई, जीरो इंक्लूड कर देंगे आप कहीं पर भी तो वो होल नंबर है। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो इसी के आगे क्या लगाने को कह रहा है? शून्य, जीरो। जीरो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। और ये 3 डॉट का मतलब क्या होता है मैथ में? यदि 3 बिंदी लगाए गए इस तरह से 3 डॉट दिखा रहा है तो ये इन्फिनिटी को इंडिकेट करता है, अनंत को बताता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको 3 डॉट से ज़्यादा डॉट नहीं लगाने हैं मैथ में। 3 डॉट आपने लगा दिया है तो इसका मतलब हो चुका है कि आगे संख्याएं अनंत तक हैं। ठीक, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो जवाब होगा 0। पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो ये भी जवाब होगा अनंत होगा, अपरिभाषित होगा या परिभाषित नहीं है कह सकते हैं, इन्फिनिटी है, एक ही बात है सबका मतलब। फिर पूछेगा कि क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है? तो जवाब होगा जी नहीं, पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अब ऐसा मत कहिएगा कि पूर्ण संख्या में तो जीरो आता है, तो जीरो न तो धन है न ऋण, तो इसका मतलब यदि हम ये कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती तो इसका मतलब जीरो धनात्मक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूर्ण संख्या निगेटिव में होती ही नहीं है, जो होल नंबर है वो निगेटिव में यानी ऋण में नहीं होती है। ठीक है, इसे दिखाना चाहेंगे तो होल नंबर को W से इंडिकेट करेंगे। किस सिंबल से? W, कैपिटल W से इंडिकेट करेंगे होल नंबर को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट संख्या देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, ये सारी संख्याएं हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, इस चैप्टर का एक्सरसाइज कराएंगे तो वहाँ पर ये संख्याएं आएंगी। उसमें आपसे पूछ लेगा कि 20 से लेकर 50 तक के बीच में जो भी प्राकृतिक संख्याएँ हैं वो कितनी है, उन्हें लिखिए। तो जब आपको हम ये चीज़ें प्रोवाइड किए रहेंगे या बताए रहेंगे तभी ना आप इसे लिख पाएंगे, कि ऐसे कैसे जान पाएंगे। इसी वजह से हमने 0 से स्टार्ट किया है ताकि आपको पहले नंबर के बारे में समझ में आए, उसके बाद आप आगे की चीज़ों को समझ पाएँ। तो अगली संख्या लिखते हैं, पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। आगे बात करते किसके बारे में? पूर्णांक। इंटीजर कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या होता पूर्णांक? पूर्णांक कहते किसको है? तो जैसा कि नाम है इसका, पूर्णांक मतलब होगा पूरा पूरा अंक। पूर्णांक मतलब होगा पूरा पूरा अंक। तो क्या पूरा पूरा जो अंक है वो प्लस में ही होगा या माइनस में भी? तो जवाब होगा वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक को आपने देखा कहाँ होगा? मैथ्स में। तो जब आप क्लास 6, 7, 8 में जो संख्या रेखा की सहायता से पढ़े होंगे कि संख्या रेखा की सहायता से 2/5 धन 3/4 को जोड़िए, तो नंबर लाइन पे जो अंक आप देखते हैं, जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है, बीच में जीरो होता है, वो क्या है? वो एक तरह का इंटीजर ही तो है, पूर्णांक ही तो है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब 3/4 नहीं बल्कि पूरे, जैसे 5 धन 4, 8 धन 10, पूरे वाले। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या क्या आएगा? धनात्मक संख्या आएगी, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य को सम्मिलित करने पर, छोटी बड़ी देख लीजिएगा, है ना। छोटी बड़ी से कोई वो खास इफेक्ट नहीं है क्योंकि आप गणित सीखने आए हैं। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा से आपको कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्णांक का निर्माण हो जाता है। पूर्णांक का निर्माण हो जाता है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य तीनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीजर। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, प्रश्न नहीं उठ रहा है? अरे भाई, हमने लिखा है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों लिखा है,
तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर केवल यदि रीड वाली संख्या आ जाए, ओनली निगेटिव नंबर आ जाए, तो क्या वो इंटीजर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हमने ओवरऑल तीनों को एक में ही कंबाइंड कर दिया है। ऐसा नहीं कि केवल रीड आ जाएगा तो पूर्णांक नहीं होगा, केवल प्लस आ जाएगा तो पूर्णांक नहीं होगा, केवल ज़ीरो आ जाएगा तो पूर्णांक नहीं होगा। होगा, लेकिन यदि तीनों को एक ही में लिखा दिया तो इसका मतलब धन वाला भी रहेगा तब भी इंटीजर है, ऋण वाला रहेगा तब भी इंटीजर बोले तो पूर्णांक है, जीरो है तब भी पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या रहेगी तब भी पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक में रहेगी तब भी पूर्णांक कहेंगे, और यदि जीरो है तब भी पूर्णांक है। ठीक, तो जैसे में इसे हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे और आगे तक, है ना। तो 3 डॉट हम लगा देते हैं। 3 डॉट का मतलब हमने बताया कि इन्फिनिटी होता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन वो क्या क्या पूछ लेगा, वो आपसे ये जानने की कोशिश करेगा कि पूर्णांकों में बताइए सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, या यूँ कह लीजिए वो पूछेगा सबसे बड़ा धनात्मक, ना भी कहता है, कहता सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। तो इस बात का मतलब तो प्लस वाली संख्या तो ऋण से बड़ी होगी, यानी धन में ही हमसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा पूर्णांकों में? तो भाई इन्फिनिटी। पता है क्या? धन में पता है सबसे बड़ी संख्या? नहीं ना। और यदि वो पूछता है कि पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, बताएंगे? सोचिए सोचिए, थोड़ा गौर करिए कि जो पूर्णांक हमारे पास है उसमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? अब फटाक से कह देंगे ऋण एक। जी नहीं, ऋण एक गलत है, क्योंकि ऋण में तो आपका जवाब होगा ऋण एक। जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ऋण में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतना ही क्या होती है? छोटी होती है। क्योंकि ऋण एक बड़ा है या ऋण दो आपसे पूछा जाए तो ऋण का मतलब कर्जा समझ लीजिए। कोई आदमी 1 रुपया कर्जा लिया है और कोई 2 रुपया कर्जा लिया है, धनी कौन है? 1 रुपया वाला या 2 रुपया वाला? भाई जिसने कम कर्जा लिया है वो तो धनी है, और जिसने ज़्यादा कर्जा लिया है वो तो ऋणी है, मतलब गरीब है ना, मतलब छोटा है। तो ऋण एक बड़ा कि ऋण दो बड़ा? ऋण एक बड़ा कि ऋण दो बड़ा? ऋण एक बड़ा है, ऋण दो का है छोटा। जीरो बड़ा कि -1 लाख? तो जीरो बड़ा है। जीरो मतलब नथिंग डेप्ट, किसी से कोई उधार नहीं लिया है, कोई कर्जा नहीं उसके पास, सामान्य है। किसी ने 1 लाख लिया है तो वो तो गरीब ने है। तो ऋण में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतना ही छोटी होगी। तो सबसे छोटी यदि संख्या पूछा जाए पूर्णांकों में, सबसे छोटा पूर्णांक क्या बताएंगे? इन्फिनिटी। पता नहीं है तो -इन्फिनिटी लगा देंगे। -इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? भाई ऋण में भी हमारे पास संख्याएं ना होती, तो ऋण इन्फिनिटी बताता है कि निगेटिव वाले में, और प्लस इन्फिनिटी बताएगा धन वाले में। एक चीज़ और बताइए आप कि जो पूर्णांक होगा उसमें तो सबसे बड़ा पूर्णांक आपका प्लस अनंत हो गया, और सबसे छोटा पूछेगा तो ऋण अनंत हो जाएगा। क्या दुनिया में जितने भी इंटीजर हमारे पास हैं, जितने भी हमारे पास पूर्णांक हैं, वो सब के सब पूर्णांक पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं या नहीं? जवाब दीजिए। जितने भी पूर्णांक हमारे पास हैं वो सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं या नहीं? सोचिए। तो क्या जवाब होगा? नहीं। कैसे? भाई जितने ऋण वाले हैं, हमने बोला कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, तो यदि हम ऋण वाले को क्या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? ऋण वाले भी तो पूर्णांक में आएंगे, तो क्या ऋण वाली जो डिजिट होगी हमारे पास वो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगी? जवाब होगा नहीं। नहीं ना। जीरो भी आ जाएगा तो जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। ठीक है, तो सभी पूर्णांक जो हैं वो न ही तो पूर्ण संख्या हो सकते हैं और न ही वो प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा पूछे तो, कि दुनिया की सारी प्राकृतिक संख्याएं और दुनिया की सारी पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक हो सकता है? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में केवल और केवल
प्राकृतिक संख्या में तो केवल पॉजिटिव संख्या आती है, धन वाले आ जाएंगे सारे के सारे, और पूर्ण संख्या में 0 से लेकर धन वाले आ जाएंगे, जबकि इंटीजर में तो ये दोनों मौजूद है। तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते कि नहीं होते? होते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं। तो यार यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही है तो एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आइए लिखते हैं सम संख्या की डिफिनीशन। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर इसे इंग्लिश में कहते हैं, इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है और किस किस नंबर से ये डिवाइड होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसा कि आपने निम्न स्तर यानी छोटी कक्षाओं में पढ़ के आप आए होंगे, फिर भी सम संख्या के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब क्या है? कट जाए। विभाजित हो जाए या कट जाए, क्या कहलाती? सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। कहेंगे मतलब समझ में नहीं आया, कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये है कि हम कोई भी संख्या ले लें, उसमें 2 का भाग लगाएं और 2 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल आए वो बार बार 0 आ जाए, तब तो दी गई संख्या इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी, अदरवाइज ऑड नंबर हो जाएगी, यानी विषम संख्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, अप टू कहाँ तक? तो आप कहेंगे सर इन्फिनिटी तक, क्योंकि पता तो है नहीं। अब कैसे जानेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या? तो देखिए 2 के टेबल में 2 आता ही है, 4 भी आता। यूँ कहिए कि आप प्रत्येक संख्या में जो भी आपके पास संख्या है उसमें 2 का यदि भाग लगाएं और 2 से जो संख्याएं हैं पूर्णतया कट जाएं, पूरी कट जाएं, इनमें भाग देंगे। जैसे 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं? सब कट ना जाएगा। इसलिए इन्हें कैसी संख्या कहेंगे? सम संख्या। क्योंकि हमने परिभाषा भी क्या लिखा है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं या 2 से पूरा कट जाएं। तो 2 में 2 का भाग देंगे, कट ही जाएगा। अच्छा, यदि हम लिखते हैं 5 1 2, है ना, 512 लिख देते हैं, तो क्या ये भी 2 से कटेगा? तो इसके लिए विभाजिता का नियम होगा, जिसको हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम संख्या को देखते ही चंद सेकंड के अंदर, कुछ सेकेंडों के अंदर ही बता देंगे कि दी गई संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी। ठीक है, तो फिलहाल आप इसमें 2 का भाग दीजिए। यदि 2 का भाग देने पर ये पूरा कट जाता है, यानी शेष 0 आ जाता है, तब तो ये संख्या आपका सम है, अदरवाइज़ क्या है? विषम है। तो आइए भाग दे देते हैं। यदि भाग आपको ऐसे नहीं देने आता तो बचपन में जैसे भाग दिए वैसे ही दे के आपको दिखा देते हैं। 2 दूना के 4, 1 आएगा 11, 2 पचे 10, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। तो 2 छक्का कितना हो जाएगा? 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा? 0। शेष कितना बच जाएगा? 0। यानी ये जो संख्या थी 512 वो 2 से पूर्णतया कट गई है, यानी 2 से पूरा कट गई है। तो इस बात का मतलब है सीधे कि 512 कैसी संख्या है? सम की विषम? सम। वैसे एक तरीका भी हम बता दें आपको कि कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो उसके लिए शर्त होगा कि यूनिट डिजिट का जो अंक होगा वो 0, यानी इकाई का जो अंक होगा 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होगा। यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होगा इकाई के स्थान पर, तो दी गई संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, पूर्णतया हो जाती है। चाहे अंक कितना भी बड़ा हो, आपको केवल और केवल इकाई का अंक देखना पड़ता है। जैसे इसमें इकाई का अंक कितना था? 2। अभी मैं संख्या लिख दूं 5, 1, 2, 4, 6, 8, कुछ भी लिख दूं, है ना, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? तो आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यदि 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो अतः ये कैसी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। आई होप कि आपने सम संख्या की परिभाषा आसानी से समझ गए होंगे। और इसमें कुछ चीज़ें भी वो आपसे पूछता है। जैसे वो आपसे क्या पूछ सकता है
कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, जवाब क्या होगा 2। कहेगा सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, जवाब क्या होगा अनंत, क्योंकि पता तो है नहीं कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि क्या जितनी दुनिया में सभी की सभी सम संख्याएँ हैं वो प्राकृतिक संख्या हैं, दुनिया की सभी सम संख्याएँ प्राकृतिक संख्या हैं, जवाब होगा हाँ। कहेंगे कैसे, क्योंकि सम संख्या में सम विषम सब आता है और सम संख्या में तो केवल प्योर सम संख्या ही आएगी, तो ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या में मौजूद होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 सब आते ना, और ये सब तो उसमें उपस्थित ही होंगे। तो दुनिया की सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, दुनिया की सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी तो 0 1 2 3 4 आता है। दुनिया की सभी सम संख्याएं पूर्णांक हैं कि नहीं, जी हैं। ठीक, क्या दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या होगी, दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्या हमारे पास है वो सब की सब सम संख्या होगी। थोड़ा सोचो, सोच के इसका उत्तर हमें कमेंट में मेंशन करिएगा कि दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्या क्या सम संख्या होती है या नहीं। ठीक है, जवाब दीजिएगा कमेंट में, हम आपका कमेंट जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट संख्या के बारे में बातचीत करते हैं, सम संख्या के बाद विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या क्या, नेक्स्ट संख्या के बारे में बात करते हैं, विषम संख्या के बारे में। अगली जो परिभाषा होगी हमारी या जो नंबर होगा वो विषम संख्या होगा। इसकी क्या परिभाषा है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें वो हमसे पूछ सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस हम आपसे करते हैं। ठीक है, विषम संख्या जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विषम संख्या ऐसी संख्या या वे संख्याएँ, परिभाषा इसकी लिख लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया या 2 से पूरा न कटें, उन्हें क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, विषम संख्याएं या विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप क्या बना दीजिए, गणित में 3 डाट बना दीजिए। 3 डाट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर 3 तो ठीक है, लेकिन 1 को कैसे सिद्ध करेंगे कि विषम है। तो हमने लिखा कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा नहीं कटेंगी वही विषम है। तो आप देखिए कि 1 में आप 2 का भाग दीजिए, 1 में 2 का भाग दीजिए। शर्त ये है कि भाग डेसिमल में नहीं लेके जाना है, दशमलव में नहीं लेके जाना है, नहीं तो सारी संख्याएँ कटी जाएंगी। ठीक है, विदाउट डेसिमल बात करना है आपको। तो 2 का भाग 1 में लेके जाएंगे, भाग तो जाएगा नहीं, तो कई बार ले जा सकते हैं, 0 बार ले जा सकते हैं ना। 2 का 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। रिमाइंडर बार कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, यानी शेष 1 ही बचता रहेगा। तो ये जो 1 है वो 2 से तो कटेगा ही नहीं, अतः ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये भी विषम संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। तो 1 3 5 7 डाट अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आएगा। फिर इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो जवाब होगा 1। फिर पूछेगा सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो क्या होगा आप खुद बताइए, अनंत। क्या बताएंगे, अनंत। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या दुनिया की सभी विषम संख्या सम संख्या हो सकती है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि विषम तो ऐसे ही सम नहीं होगा, 2 से कटबे नहीं करेगा तो सम कैसे होगा। दुनिया की सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, जवाब होगा हाँ, दुनिया की सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। पूछेगा दुनिया की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या विषम संख्या हो सकती हैं, तो जी नहीं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सम संख्या भी तो आ जाएगी और सम संख्या विषम संख्या में मौजूद ही नहीं है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्या नहीं होती हैं। लेकिन इसका उल्टा संभव है कि सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं विषम संख्या हैं, जवाब होगा नहीं। लेकिन सभी विषम संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, जवाब होगा हाँ। क्या सभी विषम संख्या पूर्णांक है, सभी विषम संख्या पूर्णांक हैं, जवाब होगा हाँ। समझ पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं, ये चीज़ें आप चूँकि निम्न स्तर की कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे, इसी वजह से बेसिक चीज़ें हैं। फिर भी मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। मैं ये चीज़ें इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि जब मैं आपको फर्स्ट लेसन का
लास्ट चैप्टर कराऊंगा तो उसमें सत्य असत्य पूछा होगा, जिसमें वो आपसे ये बातें पूछेगा कि क्या सभी सम संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, क्या सभी विषम संख्या पूर्णांक होती हैं, ऐसे वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा। इस वजह से हम आपको ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं ताकि वीडियोस लंबी ना हो, और शेष इंट्रो पार्ट या शेष जो वीडियोज़ अभी हमें इंट्रो में ही बताने हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और यदि वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिए। धन्यवाद।